अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। इमामे इश्क़ मोहब्बत आबरूए अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान आका की विलादत पाक के पुरकैफ मनाजिर को अशआर के कालिब में इस तरह ढालते नजर आए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं रूहुल अमीन गाड़ा काबा की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबा की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। आइए निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मरकज़ रूहानियत, मोहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। सरजमीन लखनऊ के कई बावज़न व मुअक्कर उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और इनके बीच में खिताब करना अपने खिताब को मुस्तनद बनाना। दरअसल ये तकरीर मैं उलमा के लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूँ। ये तो इसके लिए है कि अगर कहीं मेरी ज़बान लड़खड़ाई तो मुझे सहारा दे। हमारे कई अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, वक्त बहुत मुख्तसर है वरना मैं सबका तारुफ कराता। मैं चाहूँगा कि उस ज़ात का जिक्र हो जाए जिस ज़ात का जिक्र पूरी कायनात करते हैं। अगर वो ज़ाते गिरामी वक़ार मिल गई तो बस शायर ने साफ लफ्जों में कह दिया है, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर। या रसूल अल्लाह सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हारून रशीद ने एक बाजार लगाया इनाम का, और उस बाजार की खुसूसियत ये रखी कि जो आदमी आएगा मेरे इस बाजार इनाम में जिस सामान पे हाथ रख देगा वो सामान उसका हो जाएगा। लोग आते रहे और अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक
जो जिसको अच्छा लगा उस पे सामान रख दिया, वो सामान उसके नाम लिख दिया जाता था। एक बांदी आई, उसने पूरे उस बाजारे इनाम का जायजा लिया और वो देखती रही, ये लूं कि ये लूं, इस पे हाथ रखूं या इस पे हाथ रखूं, और घूमते घूमते वो हारून रशीद के दरबार में पहुंच गई और जाकर के हारून रशीद के पीछे उसकी पुश्त पर हाथ रख दिया। पलट कर देखा, एक औरत है बांधी मेरे पीछे खड़ी है। उसने कहा, औरत तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ तुम भी अपने ज़ौक़ के मुताबिक किसी सामान का इंतखाब करो, जिस पे हाथ रख दोगी वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। कहा, ये वादा है आपका? कहा, हाँ, ये मेरा वादा भी है और ऐलान आम भी है। लोग अपने अपने हिस्से का सामान लिए जा रहे हैं और अभी तुम मुझसे वादा कराने आई हुई है। कहा, मैंने आपका ऐलान सुना है, मैंने आपका वादा भी सुना है, मैं आपके उस लगाए हुए बाजार में घूम करके भी देख चुकी हूँ। मैंने जिस सामान को देखा, मैंने सोचा कि मैं इस पे हाथ रखूं, ये बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। दिल ने आवाज दी, बांधी, इस सामान के मालिक को देखो, ये सामान तो तुमको मिल जाएगा मगर दूसरा सामान तुमको नहीं मिल सकेगा। इसलिए कि बादशाह ने ये ऐलान किया है कि जिस सामान पे हाथ रखोगे वही सामान तुम्हारा होगा, दूसरा तुम्हारा नहीं होगा। मेरे अक्ल ने जायजा लिया और फैसला करने की कोशिश की कि इस सामान पे हाथ रखूं तो मेरा होगा, दूसरा सामान तो मेरा नहीं होगा। क्यों ना ऐसी जात का इंतखाब किया जाए, क्यों ना ऐसे चेहरे का इंतखाब किया जाए कि ये सारा सामान उसी का हो, वो मिल जाएगा तो सारा सामान मेरा हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो सब मेरा हो जाएगा। मैंने जिस चीज पे भी नजर रखा तो मेरे दिल ने फैसला किया कि इसका मालिक कोई और नहीं है, इसका मालिक दुनियावी एतबार से वो हारून रशीद है। मैं दौड़ती हुई तुम्हारे पास आई, मैंने तुम्हारी पुश्त पर हाथ रख दिया है। जिसने सामान पे हाथ रखा है, तुम्हारा ऐलान है कि वो सामान उसका है, मैंने तुम्हारी पुश्त पर हाथ रखा है। मुझे बाजार के इस सामान की जरूरत नहीं है, मुझे जेवरात की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया की आराइशों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जात की जरूरत है, इसलिए मैंने तेरी पुश्त पर हाथ रखा है। बताओ क्या तुम मेरे हो गए या नहीं हो गए? उसने कहा, जब तुमने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया है तो ऐलान के मुताबिक चल, आज मैं तेरा हूं और तू मेरी है, और जब तुम मेरी हो तो तुम्हें मुबारक हो कि मेरा सारा सामान तुम्हारा है, सारा जेवर तुम्हारा है, सारा बचा सजाया हुआ ये बाजार तुम्हारा है। पता चला, मालूम हुआ कि जब इंसान किसी चीज का इंतखाब करे, अगर अक्लो शऊर का सहारा लेगा तो किसी एक सामान का इंतखाब नहीं लेगा, ऐसी जात का इंतखाब करेगा कि वो जात मिल जाए तो फिर उसके मातहत की सारी चीजें मिल जाए। हमने कायनात आलम का जायजा लिया, हमने जमीन के फर्श को देखा, आसमान रिफत के लगे हुए शामियाने को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, कहकशा को देखा, हवाओं को देखा, पहाड़ों को देखा, कायनात आलम के हसी निजाम को देखा, तो पूरी कायनात पुकार रही थी कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अगर पैदा किया है तो महबूबे की दिगार के सदके में पैदा किया है। जमीन कह रही है मैं नबी का सदका हूँ, आसमान बोल रहा है मैं नबी का सदका हूँ, चांद बोल रहा है मैं नबी का सदका हूँ, सूरज आवाज दे रहा है मैं नबी का सदका हूँ। हदीस मुस्तफा है, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो कायनात आलम की किसी चीज को पैदा न करता, और कायनात आलम के खजाने की सारी कुंजियां खुदाए कदर जब्बार ने अपने महबूब के दस्ते नबूवत में डाल दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने सारी कायनात की कुंजियां मेरे हाथों में रख दिया है। पता चला और मालूम हुआ खुदाए कदर जब्बार ने पूरी कायनात का मालिक अपने महबूबे पाक को बना दिया है, रहमत आलम को बना दिया है। इसलिए अब जमीन का मुतालबा नहीं होगा, आसमान का मुतालबा नहीं होगा, चांद का नहीं होगा, सूरज का नहीं होगा, मांगो खुदा से तो उस ज़ाते गिरामी वकार को मांगो, उस महबूबे आजम को मांगो, उस मोहसिन इंसानियत को मांगो, उस बाइसे तख्लीक़े कायनात को मांगो कि वो हो जाए तो सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, तुम महबूबे पाक के हो जाओ, रहमत आलम के हो जाओ, अनीसे बेकसा के हो जाओ, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आप गौर करें और अंदाज़ा लगाएं। मैं अर्ज़ कर रहा था सारी कायनात अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा फरमाया, और ये वो अजीम महबूब है, अल्लाहु अकबर, कभी इस खाकदाने गीती पे जलवगर नहीं हुआ है, लेकिन उसका नूर जहाँ जहाँ पहुँच रहा है
उसकी हिफाजत करता हुआ नजर आ रहा है। यही नूर है, अल्लाह ने अपने नूर से इसको पैदा फरमाया। ये नूर जब पेशानी आदम में चमका है, इसी नूर की बरकत थी कि खुदाए कदीर जब्बार ने अपने महबूब की तौबा को कबूल फरमाया है। यही नूर पाक है, जब हजरत इस्माइल की पुष्प तक पहुंचता है तो इसी नूर की बरकत थी कि बाप ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दिया है ज़बह करने के लिए, मगर यही नूर था जो हजरत इस्माइल की जिंदगी की हिफाजत कर रहा था। और जन्नत से दुम्बा आया और हजरत इस्माइल मुस्कुराते हुए नजर आए। यही नूर जब हजरत इब्राहिम की सुल्ब में पहुंचता है तो यही नूर था और उसी की बरकत थी कि जब नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को डाला जाता है तो इसी नूर ने नारे नमरूद को गुलिस्तानों में तब्दील कर दिया था, बहारों में तब्दील कर दिया था, आग को मुस्तफा ने बाग बना दिया था। यही नूर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है तो अब्दुल मुत्तलिब को भी ये नूर महकाता और चमकाता रहा। अब्दुल्लाह की पुश्ते पर पहुंचता है, हजरत अब्दुल्लाह की सुल्ब तक पहुंचा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज करना चाहूंगा, जब हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा, नूर मुस्तफा है और पेशानी अब्दुल्लाह जगमगा रही है। यहूदियों ने जब देखा तो उन लोगों ने एक मीटिंग थी और मीटिंग के में ये फैसला लिया, ये नूर जो चमक रहा है ना, ये नूर इस बात की गवाही दे रहा है कि इसकी सुल्ब में नबी आखिरुज़्ज़मा है और इसी की जात से और इसी के जरिए से नबी आखिरुज़्ज़मा इस खाकदाने की पे जलवगर होने वाला है। इसलिए और अगर जब वो नबी आ जाएगा, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब वो रसूल आ जाएगा तो हमारा दीन मनसूख हो जाएगा, हमारी शरीयत मनसूख हो जाएगी, हमारा कानून मनसूख हो जाएगा और वो अपना निज़ाम चलाएगा, वो अपनी शरीयत चलाएगा। यहूदी हर जमाने में मुस्तफा के दुश्मन रहे और दीन मुस्तफा के दुश्मन रहे। शाम के कुछ शरपसंद यजीदियों ने बाज़ाब्ता तौर पर ये मीटिंग की और कहा कि चलो मक्का की धरती पे चलते हैं और जैसे भी हो सके अब्दुल्लाह का सर कलम कर देंगे ताकि वो न रहें। जब वो न रहेंगे तो उनके जरिए उनका बेटा नहीं आएगा, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद न होगी। जब वो न आएंगे तो हमारा दीन बाकी रहेगा, हमारी किताब बाकी रहेगी, हमारा कानून बाकी रहेगा। चुनांच उन जालिमों का एक जत्था मक्का की सरजमीन के एक जंगल में आकर के पनाह लेता है। इधर हजरत अब्दुल्लाह हैं, जंगल के जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में तशरीफ ले जाते हैं। उन्हें क्या मालूम कि दुश्मन मेरे घात में बैठा है। हजरत अब्दुल्लाह को जब इन जालिमों ने देखा है तो आपस में चेमी गोइयां करने लगे, इससे खूबसूरत कोई मौका नहीं हो सकता है। अब्दुल्लाह अकेले हैं और उनके पास कोई असलहा भी नहीं है, वो तन्हा है, उनके खानदान के लोग भी नहीं है और हमारे पास तो दस्ता भी है फौजियों का और असलहा भी है लड़ने के लिए और हम आए भी हैं इसी काम के लिए। इसी जंगल की तन्हाई में अब्दुल्लाह का काम तमाम कर दिया जाए। और उसी वक्त जब हजरत अब्दुल्लाह जंगल की तन्हाई में थे, यहूदी उनकी बाँछें खिल रही थी और हजरत अब्दुल्लाह पर हमला करने का बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम करने में लगे हुए थे। हजरत आमिना के वालिद मोहतरम का गुजर हो जाता है, क्या देखते हैं कि अब्दुल्लाह तन्हा है और यहूदी उन पे हमला करना चाहते हैं। दौड़ते हुए मक्का जाते हैं और कहते हैं मक्का के लोगों, तुम्हें तुम्हारे खानदान की शराफत की कसम देके कहता हूँ, चलो पूरा जंगल में अब्दुल्लाह को दुश्मनों ने घेर रखा है और उन पे हमला करना चाहते हैं। एक जत्था लेकर के आए ताकि हजरत अब्दुल्लाह का दिफा किया जाए, अब्दुल्लाह को बचाया जाए। उनका बयान है कि मैंने देखा कि हमें कुछ करने की जरूरत न पड़ी, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं और वो फरिश्ते हजरत अब्दुल्लाह को घेरे हुए उसकी हिफाजत कर रहे हैं और फरिश्तों की एक जमात है जो उन यहूदियों से मुकाबला कर रही है और उन यहूदियों के सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया, उन सारे यहूदियों का कत्लेआम किया और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए घर तशरीफ लाते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जंगल की तन्हाई में भी हजरत अब्दुल्लाह की अगर हिफाजत हो रही है तो ये हिफाजत भी दरअसल नूरे मुस्तफा कर रहा है। नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत कर रहा है और इस शान शौकत के साथ हजरत अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए तशरीफ ले आए हैं और आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्लाह से हजरत आमिना के बदन मुबारक पर तफवीज होता है तो यही हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में जलवगर हुआ तो मैं हर रात जब सोती थी तो बड़ा ही हसीनो जमील ख्वाब देखा करती थी और कोई बशारत देने वाला ख्वाब में मुझे बशारत देता था, आमिना तुम्हें मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा तुम्हारे बत्न से जलवगर होने वाले हैं, अल्लाह का महबूब आने वाला है, मोहसिने इंसानियत आने वाला है। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त करीब हुआ, रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर चुकी थी, मैं बिल्कुल अकेली और तन्हा थी, मुझे अब महसूस हुआ कि विलादत होने वाली है। तन्हाई की बुनियाद पर मुझे अजीब सी वहशत हुई
कि अचानक मैं क्या देखती हूँ कि मेरे मकान की छत फट जाती है और 3 बुलंद कामत औरतें मेरे मकान के अंदर दाखिल हो जाती हैं और वो मेरे पास आकर के मुझे बशारत देती हैं, आमिना घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद के लिए आए हुए हैं। उसके बाद जनाबे आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी आंखों ने देखा कि आसमान की बुलंदी से जमीन तक एक रेशम का पर्दा लटका दिया गया है और मुझे आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, आमिना उस पर्दे को पकड़ करके हिलाओ। हजरत आमिना ने उस पर्दे को हिलाया है, पर्दे को उठाया है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि जब मैंने पर्दे को उठाया तो मैंने क्या देखा कि आसमाने रिफत से झमाझम नूर की बरसात हो रही है और मैंने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान ये जाहिर हो रही है कि 3 परचे इस जमीन पर परचम लहरा रहे हैं, एक मशरिक में लहरा रहा है, एक मगरिब में लहरा रहा है और एक खाने काबा की छत पे लहरा रहा है। सैयदना जिब्रील अमीन खाने काबा की छत पे परचम लहरा रहे हैं। आकाए कायनात की विलादत का वक्त अब करीब होता जा रहा है, सुबह सादिक का सुहाना मंजर आने वाला है, सुबह सादिक की घड़ी आने वाली है। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर होने वाले हैं, मलाइका का नुज़ूल हो रहा है, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है और सब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काशाने मुबारक पर हाजिर होकर महबूबे पाक की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह के हबीब की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। सैयदना जिब्रील आते हैं और कहते हैं इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, ए कायनात आलम के रहमत आप ज़हूर फरमा दीजिए, ए रहमत आलम आप तशरीफ ले आइए। इस तरह के अनवार और तजल्लियात के माहौल में मोहसिन इंसानियत पैगंबर आज़म जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाइसे तबलीग कायनात इस खाकदाने गीदी पे जलवगर होते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरा बेटा जैसे ही मेरे बदन से बाहर जलवगर हुआ, मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे ने अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया है, सर सजदे में है और रहमत आलम उस वक्त हमको याद कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे थे। आका की जुबान पे था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। कुछ जालिम ये कहते हैं कि आकाए कायनात को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। इन नादानों को मालूम नहीं मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली है। मुस्तफा वो हैं जो पैदा हो रहे हैं और अपने रब से अपनी उम्मत मांग रहे हैं। उम्मत वही मांगता है जो नबी होता है। आकाए कायनात अपने रब से उम्मत मांग करके वहीं से दुनिया को ये अकीदा दे रहे हैं, मैं 40 साल के बाद नबी नहीं हुआ हूँ, ऐलान नबूवत के वक्त मुझे नबूवत नहीं अता की गई है। मुस्तफा की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आकाए कायनात हुजूर रहमत आलम इस खाकदाने गीदी पे जलवगर हुए हैं। जिब्रील ने परचम लहराए मुस्तफा की आमद पर, मुस्तफा की खुशी पर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए जिब्रील परचम लहरा रहे हैं। खाने काबा की दीवारें हजरत आमिना के मकान की तरफ झुक गई थी। खाने काबा में जितने बुत रखे हुए थे सब मुंह के बल औंधे पड़े हुए थे। किसरा के कंगूरे टूट टूट करके गिर रहे थे और आलम यह है कि वो नहरे सावा जिसके किनारे मुशरिकीन ने बुतों को रख करके पूजा करनी शुरू कर दी थी, एक जमाने थे, वो फौरन खुश्क हो जाती है। अजीब कैफियत और अजीब माहौल मक्का की सरजमीन पर बपा है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बहुत तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं, मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बात आपसे पूछूंगा, जिब्रील ने मुस्तफा की आमद पे परचम लहराए थे, आका की आमद का इस्तकबाल किया था। हमारा भी फर्ज बनता है, मुस्तफा आए हैं मोहसिन इंसानियत का, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के इस मुबारक महीने का इस अंदाज से इस्तकबाल किया जाए कि एक परचम अपने घर पे जरूर लहराना होगा। हम भूल गए अपनी उस तारीख को। आज के 2-4 साल पहले हमारा क्या माहौल होता था। आज हमने गली कूचों का जायजा लिया, हमने शाहराहों का जायजा लिया, हमने रास्तों का जायजा लिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम अपने लिए अच्छा लिबास तो बना लेते हैं, अच्छा मकान तो बना लेते हैं, अच्छे खाने तो हम खा लेते हैं, अच्छा इंतजाम तो हम कर लेते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर 100 रुपये का एक झंडा खरीद करके हम अपनी छत पे लगाने को तैयार नहीं है। क्या यह
अफसोस की बात नहीं है? क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या आंखों से आंसू रोने की बात नहीं है? मेरे अजीजों और मेरे खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैं कभी अपनी जात के लिए किसी के सामने न कभी हाथ जोड़ा हूं, न खुदा ऐसा मौका दे कि मुझे जोड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने नबी के नाम पर जिंदगी भर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके कहूंगा कि लोगों, जब नबी का मुकद्दस महीना आ जाए तो अपने नबी के मुकद्दस महीने का इस तरह इस्तकबाल किया करो कि अपनी शाहराओं को सजा दो और अपने घर पे एक परचमे ईद मीलादुन नबी लगा करके दुनिया को ये बता दो कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबा की छत पे झंडा का अर्श उड़ परेरा सुबह शबे बिरादर। अब आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो अब झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, और जरूर लगेगा, और हाथ उठा करके कहो कि लगेगा। और सिर्फ लगेगा नहीं, इंशाअल्लाह हमारे अजीज कारी नूर अहमद साहब की तरफ से आप लोगों को लगाने के लिए मिलेगा। अभी कान में कारी साहब ने मुझसे कहा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे तकरीर बंद करो? नहीं, ये कह रहे थे हमसे कि आप ऐलान कर दीजिए कि झंडा रखा है, झंडा ले जाओ नबी के नाम पर और अपने घर की छतों पर उसको नस्ब करो। बोलिए, लगाएंगे ना हम लोग? मंसूर भाई आप भी हाथ उठाइए, लगाया जाएगा इंशाअल्लाह, सब लोग उठाएं। नबी के नाम पर जो हाथ उठता है वो कभी गिरता नहीं, कभी झुकता नहीं है। इस मोहब्बत के साथ लगाए। मैं कोई जमने जमाने के लिए हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मेरी वो आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके दिल अंदर से झिझोड़े कि हमने बज़्म मीलादुन नबी में वादा किया है, इसको जरूर पूरा करना है। तो अब आने वाली सुबह झंडा लगाने की शुरू होनी चाहिए। सारा काम बाद में, झंडा पहले लगेगा। और अगर घर पे झंडे लगाने का इंतजाम ना हो तो आप इंतजाम कीजिए। झंडा मिल रहा है, डंडा आपका होगा, छत आपकी होगी और परचम मेरे नबी के नाम का होगा। और उनकी निगाहें करम हो गई और जरूर होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम किसी और को खुश करने के लिए नहीं, अपने महबूब ही को खुश करने के लिए लगाए हैं। और वो मिल गए तो सारी कायनात मिल गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांगकर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के। चाहते हो मुस्तफा खुश हो जाएं तो उनकी मोहब्बत में, जैसे जिब्रील ने, लोगों की बात न सुनो कि ये लगा कि नहीं लगा, किसने लगा, अबू बकर ने लगाया कि नहीं, उमर ने लगाया कि नहीं, उस्मान ने लगाया कि नहीं। साफ पूछो उससे कि जिब्रील अमीन ने लगाया कि नहीं। सीधी सी बात है, जिब्रील अमीन ने लगाया कि नहीं। अब लगा के अगर गलती की तो उनसे मुलाकात करो। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिब्रील मासूम है, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और उन्होंने लगा दिया, और सिर्फ लगाया नहीं, लगा के हमको बताता। परचम तो अल्लाह चाहता अपने आप लग जाता, ऐसे ही आता और लग जाता। जिब्रील को क्यों भेजा कि जाओ तुम लगाओ? ये पैगाम देना था कि जिब्रील तुम लगाओगे तो कोई नबी का दीवाना झंडा आने का इंतजार नहीं करेगा, खुद अपने हाथों को बढ़ाएगा और अपने हाथों से अपने घर की छत पे झंडा नस्ब करेगा। और ये नबी का एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने अपने करम से हमको मकान भी दिया और ये तौफीक भी दी कि उस मकान पर नबी के नाम का झंडा हम लगा। वरना कितने घर हैं, न मिलाद है, न फातिहा है, न दुरूद है, न झंडा है, न जिक्र नबी है। ये एक उनका मुकद्दर है और एक हमारा मुकद्दर है। मैयत हो तो नबी का मिलाद, घर में शादी हो तो नबी का मिलाद, कोई ऐसा मौका हो तो नबी का मिलाद। हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, नबी का मिलाद, पलट के आए नबी का मिलाद, उमरा के लिए जा रहे हैं, नबी का मिलाद, उमरा करके आ रहे हैं, नबी का मिलाद। ये हमारे हिस्से में है और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से। कोई रोक नहीं सकता है हमको, हम नबी के दीवाने हैं और ये काम करते रहेंगे। तो लगेगा ना झंडा? तो बस इसी झंडे पर मेरी तकरीर खत्म हो रही है। वमा अलैना इल्ला